हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लास 12 का अकाउंट्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आज हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट, आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में समझाया था। आई होप दैट आपको सम बहुत ही इजी वे में क्लियर हुआ था। आज के सम के अंदर मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इसको भी बहुत ही इजी वे में यहाँ पे 2 सम का एक्सप्लेनेशन दूंगा और बहुत ही इजी वे में इसको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर मुझे बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए मैंने बना दिया मेरा फॉर्मेट पर्टिकुलर एंड रुपीज। एक एक करके हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सेल्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 88,000, जो मैंने लिखा हुआ है। सेकेंड वन, परचेज ऑफ लैंड, यानी आपने क्या करा हुआ है, लैंड खरीदी है, यानी कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पर उसकी अमाउंट को मैंने क्या में रखा हुआ है, माइनस में रखा हुआ है, 1,48,000। माइनस में रखने का रीजन ये है कि आप कोई भी चीज परचेस करोगे ना तो आपका एक्सपेंस होगा, यानी आपके पास से पैसे जाएंगे, यानी वो आपका एक्सपेंस है, इसलिए उसको अमाउंट को क्या में रखा हुआ है, माइनस में रखा हुआ है। उसी तरह देखिए मशीन परचेज ऑफ मशीन करा, उसको भी मैंने माइनस में रखा हुआ है 98,000 को। क्यों? क्योंकि उसको भी अगर आप खरीदोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट्स वाई। आफ्टर दैट सेल ऑफ फर्नीचर, मैं अगर फर्नीचर का सेल करूँगा तो मेरे पास इनकम आएगी, मेरे पास पैसे आएंगे, सो 45,000 प्लस में लिखा हुआ है। देन डिविडेंड रिसीव इन इन्वेस्टमेंट 40,000, ये भी मेरा क्या है, प्रॉफिट होगा, इसलिए इसको भी 40,000 को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा की जो दूसरी अमाउंट आपको दिखाई दे रही है, पेड फॉर गुडविल पे, उसको भी मैंने क्या करा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप गुडविल का अमाउंट किसी को पे करोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। 32,000 मेरा किस में है, लॉस में है। क्लियर हो गया ये भी। आफ्टर दैट इश्यू ऑफ शेयर, कभी भी इन्वेस्टिंग के अंदर इश्यू ऑफ शेयर आते नहीं है, शेयर की बात यहाँ पे होगी नहीं। आफ्टर दैट लोन बोरो, लोन भी यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या देखेंगे, हमने कितना इन्वेस्टमेंट करा है और हमको कितना पैसा मिला है, हम लोग वही देखेंगे। यहाँ पे लोन की एंट्री, शेयर की एंट्री, ये सब एंट्री यहाँ पे होगी नहीं। आफ्टर दैट वी जस्ट मेक अ एडिशन, तो मैंने 88,000, 45,000, 40,000 तीनों प्लस वालों को अलग से टोटल करा और उसमें से 1,48,000, 98,000 और 32,000 माइनस करा, तो मेरा अमाउंट 1,05,000 पर किस पे आएगा, आंसर मेरा माइनस में आ रहा है। सो ये क्या आ जाएगा, मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,05,000। क्लियर हो गया स्टूडेंट, पक्का? तो आई होप दैट आपको ये सम बहुत ईजी वे में क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। उसके अंदर भी मैंने करा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके अंदर भी आपको देखिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट, पर यहाँ पे 2 साल की बात है, तो हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं पहले। तो पहले तो मैंने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन कितना था 2016 में, 7,20,000, और अभी कितना हो गया 17 में, 9,20,000। क्लियर है? कितना आ गया डिफरेंस, 2 लाख, पर परचेज करा हुआ इसलिए इसकी अमाउंट मैंने माइनस में लिखी हुई है। चलते फिर नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन फंड ऑन प्लांट एंड मशीन, इसको हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पर काउंट होगी नहीं। क्लियर है? देन आफ्टर दैट क्या आ रहा है, गुडविल, तो गुडविल का कितना हम लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पे, तो गुडविल का आपको कितना दिया हुआ है, 95,000, और यहाँ पे 90,000 दिया है, पर इसके अंदर भी हम लोग गुडविल को काउंट करेंगे नहीं यहाँ पर। ओके, चलिए देन फिर पैटेंट कितना था 16 में, 1,30,000, और 17 में कितना है, 70,000, यानी 60,000 हो रहा है, उसको मैंने लिखा हुआ है। देन 10% इन्वेस्टमेंट, कितना था इन्वेस्टमेंट, 2,70,000 का, और अभी कितना है 95,000, कितना आ जाएगा हमारा 1,75,000 माइनस करने पे। ओके, उसी तरह का दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास, जनरल रिजर्व की हम लोग एंट्री करेंगे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, इक्विटी शेयर नहीं आएगा, बैंक लोन नहीं आएगा। आफ्टर दैट हमको क्या करना पड़ेगा, जो उसके अलावा हाँ करंट लायबिलिटी नहीं आएगी, और उसके अलावा लास्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ₹18,000, इसकी हम लोग एंट्री करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट है। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये भी आपको। ओके, और आफ्टर दैट आप जब उसका टोटल करेंगे तो तीनों चीज़ें प्लस में है, 60,000, 1,75,000 एंड 18,000, उसमें से आप 2 लाख को माइनस करेंगे, सो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा 53,000। सो इट इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया स्टूडेंट, पक्का? तो आई होप दैट आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के दोनों ही सम बहुत इजी वे में क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी का सम करवाने वाला हूँ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।